हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते सब लोग अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई पर निरंतर बने हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों की पढ़ाई को और ज़्यादा अच्छा करते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ अपना रीट लेवल फर्स्ट पर्यावरण अध्ययन का टॉपिक दुर्व्यसन। फ्रेंड्स, दुर्व्यसन होता क्या है, पहले तो अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर अपने जो सिलेबस में कुछ अपने धूम्रपान नशाखोरी की जो कुछ अपने पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको अपन देखेंगे। फिर इसका समाज पर होने वाले प्रभाव के बारे में देखेंगे, व्यक्तिगत प्रभाव क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। फ्रेंड्स, पूरे वीडियो में अपन ये सब इसमें पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स देखिए, अपना जो दुर्व्यसन है वो होता क्या है, सबसे पहले अपन उसकी बात कर लेते हैं। तो जो अपनी नशाखोरी होती है ना, जो नशे की लत, जो आदत होती है उसको कहते हैं दुर्व्यसन। मतलब अपन ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, उसको कहा जाता है दुर्व्यसन। तो देखिए इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, पहले के ज़माने के लोग क्या करते थे, कुछ मतलब आदिवासी जनजातियां हो गई या फिर और छोटे जो निम्न वर्ग के जो लोग हुआ करते थे, वो अपने शौक के लिए क्या करते थे, नशे का इस्तेमाल किया करते थे। तो वो शौक क्या होता है, धीरे धीरे उनकी आदत में शामिल हो जाता है। फिर कुछ समय बाद में वो उसके इतने आदी हो जाते हैं कि उसके बिना वो रह ही नहीं सकते। जब तक उन्हें नशा नहीं मिलता है तब तक उनके शरीर में बेचैनी चलती रहती है। तो फ्रेंड्स ये क्या होती है, ये नशे की लत है ना, इसी को यहाँ पर दुर्व्यसन नाम दिया गया है। शुरुआत तो ये शौक से होती है, लेकिन बाद में इसके आदी हो जाते हैं, इसकी आदत पड़ जाती है। आजकल तो सामान्य वर्ग में सभी के अंदर नशे की लत पाई गई है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये क्या है, नशा जो है वैसे तो समाज के लिए घातक ही है, क्योंकि नशे से आपके शारीरिक हानि भी होती है, आपकी मानसिक हानि भी होती है, आपकी आर्थिक हानि भी होती है। नशे के इन्हीं दुष्परिणामों के कारण ये अपने स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक भी है, समाज के लिए भी हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। समय समय पर सरकार द्वारा नशे को रोकने के लिए अपने कई कानून बनाए गए हैं, कई कानून बने हैं, उनको समय समय पर फॉलो भी किया गया है। तो कौन कौन से कानून हैं जो अपने नशाखोरी को, धूम्रपान को, इनको रोकने के लिए बनाए गए हैं, आज अपन पूरे इस वीडियो में उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अपने धूम्रपान के बारे में। धूम्रपान भी क्या है, एक नशा ही है, एक तरीके का स्मोकिंग। तो धूम्रपान के लिए भारत सरकार ने कौन कौन से कानून बनाए हैं उसको रोकने के लिए। तंबाकू उत्पाद जो होते हैं, धूम्रपान तंबाकू उत्पाद ही है, तो ये भी उसी में सम्मिलित होता है। तो देखिए अपन शुरू कर लेते हैं अपना आज का पहला पॉइंट जो है अपना धूम्रपान। तो देखिए धूम्रपान से संबंधित सारे फैक्ट्स देखिए। धूम्रपान सिगरेट की धुआं में अपने पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन पाया जाता है। क्या पाया जाता है सिगरेट के धुआं में, तो सिगरेट के धुआं में पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन पाया जाता है। देखिए जो कैंसर उत्पन्न करता है, अपने को पता है धूम्रपान करने से क्या होता है, फेफड़ों का कैंसर होता है। तो जो फेफड़ों का कैंसर है वो क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर जो सिगरेट होती है, तंबाकू होती है, उसके अंदर पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन पाया जाता है जो कैंसर के लिए उत्तरदायी है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अपनी भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2008 को, फ्रेंड्स ये डेट याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि किस तारीख को जो धूम्रपान निषेध अधिनियम है वो लागू किया गया था। रीट 2016 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। तो 2 अक्टूबर 2008 से धूम्रपान निषेध अधिनियम लागू किया गया। कब से, 2 अक्टूबर 2008 से धूम्रपान निषेध अधिनियम लागू किया गया। 31 मई को क्या है, तो 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। इन चीजों को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पहला तंबाकू निषेध कानून 1975 में लागू हुआ। कब हुआ, 1975 में लागू हुआ। इसके तहत प्रत्येक पैकेट पर चेतावनी लिखना जरूरी है। जो अपना 1975 में तंबाकू निषेध जो अपना अधिनियम लागू हुआ था, उसमें क्या कहा गया था कि जो भी आप सिगरेट का पैकेट बनाए उसके ऊपर आपको चेतावनी लिखनी जरूरी है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो आज तक भी चल रहा है, आज तक भी वो फॉलो होता है, लेकिन फिर भी बावजूद इसके भी, इस चेतावनी के लिखे होने के बावजूद भी लोग उसका उसी प्रकार से सेवन कर रहे हैं जिस प्रकार से करते आए हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस भारत सरकार ने एक अधिनियम लागू कर दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पीने वाले को। तो देखिए ये अपने कब लागू हुआ, ये 1975 को लागू हुआ था अपने ये चेतावनी लिखना सिगरेट के पैकेट पर। नेक्स्ट है अपना 18 मई 2003। 18 मई 2003 को क्या हुआ, तो 18 मई 2003 को सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद जो भी तंबाकू से बनते हैं, बीड़ी वगैरह और भी जो भी तंबाकू उत्पाद होते हैं, वो उनका प्रतिषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम की धारा 4 के तहत, देखिए कौन सी धारा के तहत, धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पूर्णतः प्रतिबंधित है। ये कब लागू हुआ, तो फ्रेंड्स ये हुआ अपने 18 मई 2003 से। जो अपने सार्वजनिक स्थल है वहां पर अपना जो तंबाकू या धूम्रपान है उनका यूज करना पूर्णतः क्या हो गया, प्रतिबंधित हो गया है अपने 18 मई 2003 से। अब आप किसी भी सार्वजनिक स्थल जैसे बस स्टैंड हो गया, पार्क हो गया, ऑफिस हो गया, कार्यालय हो गए, जो भी आपके सार्वजनिक स्थल है ना, वहां पर आप खुले तौर पर धूम्रपान नहीं कर सकते हैं। अगर आप धूम्रपान करते पाए गए तो आपके ऊपर कार्यवाही हो सकती है। ये पूर्णतः प्रतिबंधित हो गया सार्वजनिक स्थलों पर सिगरेट का यूज करना। ओके, तो ये था अपने धारा 4 के अनुसार। धारा 4 के अनुसार 18 मई 2003 को ये पूर्णतः प्रतिबंधित है सार्वजनिक स्थलों पर
पर धूम्रपान करना है, तंबाकू के उत्पाद का यूज करना। नेक्स्ट है अपना धारा 5। फ्रेंड्स इन धाराओं को याद रखिएगा, 4 धाराएं हैं, काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको याद रखिएगा। धारा 5 के तहत क्या कहा गया? धारा 5 के तहत कहा गया कि तंबाकू या उसके किसी उत्पाद के विज्ञापन पर कार्य निषेध है। मतलब तंबाकू या तंबाकू का कोई भी उत्पाद है ना, उसके ऊपर अब विज्ञापन नहीं बनाया जा सकता। कोई भी जो भी कंपनी है वो अपने तंबाकू के उत्पाद को विज्ञापन के थ्रू नहीं बेच सकती। ये अपने धारा 5 में कहा गया है। फिर है धारा 6। धारा 6 क्या कहती है कि जो किशोर होते हैं ना, किशोरों को तंबाकू उत्पाद की बिक्री करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जो भी किशोर हैं, अंडर 18 हैं, उनको तंबाकू के उत्पाद बेचने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही किसी भी शैक्षणिक संस्थान, कोई भी शैक्षणिक संस्थान है ना, स्कूल है या कॉलेज है, उसके 100 मीटर के दायरे में आप कोई भी जो धूम्रपान है या जो भी तंबाकू उत्पाद है वो नहीं बेच सकेंगे। ये धारा अपने 6 में बताया गया है। तो धारा 6 क्या कहती है कि किशोरों को, जो भी अंडर 18 है, उनको एक तो तंबाकू या तंबाकू के उत्पाद बेचने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा कोई भी शैक्षणिक संस्थान है ना, उसके दायरे में 100 मीटर के दायरे में आप कोई भी तंबाकू या तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकते हैं। तो ये अपने धारा 6 कहती है। इसके अलावा अपने धारा 7 भी दी गई है। धारा 7 में हमने क्या बताया? तो धारा 7 में बताया कि तंबाकू उत्पाद पर स्पष्ट तौर पर स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान की चेतावनी लिखना आवश्यक है। पहले तो सिर्फ जो अपने स्मोकिंग की, जो अपनी सिगरेट का पैकेट होता था 1975 में, सिर्फ सिगरेट के पैकेट के ऊपर ये चेतावनी लिखना जरूरी था। लेकिन जो अपनी धारा 7 है वो क्या कहती है कि अब जो भी तंबाकू के उत्पाद है ना, बीड़ी हुई, सिगरेट हुई, इसके अलावा जो भी और तंबाकू से बने उत्पाद हैं, उन सभी पर और अनिवार्य तौर पर क्या लिखना जरूरी है? चेतावनी लिखना जरूरी है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ना। तो ये अपने धारा 7 में बताया गया है। तो ये अपनी 4 धाराएं थी जिनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अपने धूम्रपान से संबंधित हैं तो थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये अपनी 4 धाराएं यहाँ पर बताई गई हैं। फिर फ्रेंड्स 1975 के बाद में अपने संशोधन होता है, तो इसमें 1990 में भी संशोधन होता है इस अधिनियम में, फिर 91 में संशोधन होता है, फिर 2003 में होता है, 2005 में होता है, उसके बाद 2008 में होता है। तो फ्रेंड्स इनमें कुछ खास बदलाव नहीं होता है, इसीलिए मैंने उन पॉइंट्स को यहाँ पर शामिल नहीं किया है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है अपन वही पढ़ रहे हैं, स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, बेफालतू का सारा मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने सारे यहाँ पर आपको कराए, इतना पढ़ लीजिए, सफिशिएंट है आपके रीट लेवल के लिए। इसीलिए आपको सिर्फ सफिशिएंट जो मैटर है वही प्रोवाइड करा रही हूँ। बेफालतू में आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपका टाइम बेहद कीमती है। तो चलिए देखिए, अब आगे है 18 जुलाई 2012। 18 जुलाई 2012 को क्या होता है? तो 18 जुलाई 2012 को राजस्थान में निकोटिन व तंबाकू मिश्रित गुटखों के उत्पादन, भंडारण, वितरण व विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके उल्लंघन करने पर 25,000 से 10 लाख का जुर्माना होगा। जो अपने हैं 18 जुलाई 2012, 18 जुलाई 2012 से राजस्थान के अंदर पूर्णतः गुटखा, तंबाकू, इनको मतलब बेचना, इनका विक्रय करना, इनको बांटना, इनका स्टोरेज करना, इस सभी पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है राजस्थान के अंदर। कब? 18 जुलाई 2012 से। तो 18 जुलाई 2012 से राजस्थान में निकोटिन व तंबाकू उत्पाद जितने भी है ना, उनको बेचना, उनको रखना, उनको खरीदना, उनका स्टोर करना, इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया पूरी तरीके से। अब आप इन सब को नहीं, ना तो बेच सकते हैं, ना उनको खरीद सकते हैं, ना उनका स्टोरेज कर सकते हैं। कानून तो यही कहता है, कानून ने तो अपनी धाराएं लगाई हैं, लेकिन जो जनता है क्या वो इसको फॉलो करती है? नहीं करती ना। धड़ल्ले से खुलेआम हर जगह आप कहीं भी जाके कुछ भी खरीद सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। बिक भी रहा है, आप खरीद भी सकते हो, स्टोर भी कर सकते हो। इसकी धड़ल्ले से धज्जियां उड़ रही हैं सरकार के नियम की, लेकिन ये सिर्फ सरकार है, सरकार सिर्फ नियम बना के छोड़ देती है। उस चीज को फॉलो करो ना करो, सरकार को कोई मतलब नहीं है। तो यही अपने हो रहा है। आप कहीं भी किसी भी गली नुक्कड़ पर भी जाकर तंबाकू या तंबाकू उत्पाद ले सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक अधिनियम बनाकर छोड़ दिया गया है। अगर कभी कार्रवाई हो तो इसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसके उल्लंघन करने पर देखिए आपको सजा भी मिल सकती है। इसका उल्लंघन करने पर आपको 25,000 रुपए और इसके अलावा 10 साल के कारावास की भी सजा मिल सकती है। ये तो अपने सरकार ने अधिनियम बनाया है कि इसका उल्लंघन होगा तो आपको ये सजा मिल सकती है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है वास्तव में? नहीं हो रहा ना फ्रेंड्स, क्योंकि हर जगह आप कहीं भी जाकर कहीं भी आप कोई भी तंबाकू उत्पाद खरीद सकते हैं। कोई भी रोक टोक नहीं है। सिर्फ ये कागजों में ही हुआ है, सिर्फ अधिनियम में ही हुआ है। बाकी और खुलेआम ये सब कुछ अपने जैसे था वैसे ही चल रहा है। ये तो बस सरकार है, नियम बनाती है और उसको भूल जाती है। कार्रवाई तो इन पर होती नहीं है। ये सिर्फ कागजों में दिखाने के लिए नियम है। अगर इन पर कार्रवाई हो तो क्या अपने नशाखोरी, ये धूम्रपान वगैरह ये चले? नहीं चले ना, अगर स्ट्रिक्ट तरीके से इन पर कार्रवाई हो, जैसी धाराएं बनाई गई हैं। लेकिन कुछ नहीं होता, अपनी सरकार ही ऐसी है, क्या किया जाए। फिर आगे देखिए 2 अक्टूबर 2013।
2 अक्टूबर 2013 से क्या हुआ, 2 अक्टूबर 2013 से सिनेमा घरों व टेलीविजन पर लोगों को जागरूक करने के लिए चाइल्ड एवं धुआं प्रदर्शित करना अनिवार्य है। 2 अक्टूबर 2013 से जो भी अपने टेलीविजन है, अपने सिनेमा घर हैं, उनमें क्या है, अपने जो धूम्रपान है उसके खिलाफ जो है चाइल्ड एवं धुआं करके एक विज्ञापन बनाया गया है, जो कि बच्चों को या लोगों को जागरूक करने के लिए वो प्रदर्शित करना जरूरी हो गया है। ये क्यों दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये ताकि जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, उनको जागरूक कर सकें, इसके लिए ये यहाँ पर दिखाया जाता है। ये कब से दिखाया जाने लगा, ये 2 अक्टूबर 2013 से अनिवार्य रूप से दिखाया जाना जरूरी हो गया है। नेक्स्ट है अपना 4 अक्टूबर 2013। 2 अक्टूबर को तो अपने विज्ञापन लागू हो गया। 4 अक्टूबर से क्या हुआ, जो अपने राजस्थान सरकार है, ये एकमात्र राजस्थान में हुआ है, पूरे देश में नहीं है, जो अपने राजस्थान सरकार है उसने जो भर्ती के नियम हैं, जो भी अपनी नई सीधी भर्ती होती है, तो उसने क्या किया है, अपनी भर्ती के नियमों में संशोधन किया है। भर्ती के नियमों में संशोधन करके उसने कहा है कि आप किसी भी भर्ती में जाते हैं तो आपको एक शपथ लेनी पड़ेगी, आपको एक वचन देना पड़ेगा कि आप भविष्य में कभी भी तंबाकू या तंबाकू के उत्पादों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये आपको कहा गया है कि इसने राजस्थान सरकार ने कहा है अपने भर्ती के नियमों में संशोधन करके। एकमात्र भारत में अपने ऐसा राजस्थान ही अकेला राज्य है जिसने इस भर्ती नियम को लागू किया है। तो ये गर्व की भी बात है कि राजस्थान सरकार ने एक अच्छी पहल करी है, तो ये आपको वहाँ पर वचन देना पड़ता है। इसके अलावा एक अपने लिए भी गर्व की बात है, अपन झुंझुनू वासी हैं तो अपने झुंझुनू वासियों के लिए गर्व की बात है कि जो अपना झुंझुनू है वो वर्ष 2007 में देश का एकमात्र ऐसा शहर घोषित हुआ था जो पूर्णतः धूम्रपान रहित हो गया था। पूर्णतः धूम्रपान रहित 2007 में अपने भारत का एकमात्र शहर कौन सा था, झुंझुनू था। तो फ्रेंड्स आप इस बात पर प्राउड फील कर सकते हैं कि अपन ऐसे शहर में रहते हैं जो कभी पूर्णतः धूम्रपान रहित था। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो थे अपने धूम्रपान से रिलेटेड कुछ बातें फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट थी, वो सारी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। सारी धाराएं, सारे जो अधिनियम है, ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं। इतना मैटर सफिशिएंट है रीड लेवल के लिए। इसके अलावा अपने ये तो धूम्रपान हो गया, अब अपने को चलना है नशाखोरी। ऐसे कौन कौन से मादक पदार्थ है जिनका सेवन करने से जो आपका स्वास्थ्य है उस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ते हैं, तो चलिए उनको भी देख लेते हैं फटाफट। आइए अब देखिए अपने सामने तंबाकू के जो अन्य उत्पाद हैं वो भी अपन देख लेते हैं, क्योंकि अपन नशाखोरी दूरदर्शन पढ़ रहे हैं तो अपने को सारे जितने भी इससे बने उत्पाद हैं उनको देखना पड़ेगा। तो देखिए अपनी तंबाकू है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है तंबाकू और धूम्रपान, इनको अच्छे से याद कर लेना। तो तंबाकू क्या है, अपने 2011 रीट 2011 में अपने तंबाकू के ऊपर क्वेश्चन आया था कि तंबाकू का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, उसमें क्या पाया जाता है। तो एक तो इसका साइंटिफिक नेम है निकोटिएना टैबेकम, और इसमें क्या पाया जाता है, इसमें निकोटिन पाया जाता है। ओके, रीट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो तंबाकू है, उसका साइंटिफिक नेम है निकोटिएना टैबेकम। इसका कुल कौन सा है, तो इसका कुल है सोलेनेसी। कौन सा कुल है, सोलेनेसी है, जिससे क्या है हानिकारक एल्केलॉइड्स निकोटिन प्राप्त होता है। जैसे गुटखा तंबाकू के ये जो उत्पाद है इनसे क्या होता है, हानिकारक एल्केलॉइड उत्पन्न होता है जो कैंसर के लिए उत्तरदायी है। कौन से कैंसर के लिए, फेफड़ों के कैंसर के लिए उत्तरदायी है। देखिए नेक्स्ट है अपना कोकिन। अब कोकिन किससे प्राप्त होता है, तो कोकिन प्राप्त होता है अपना एक पादप है जिसका नाम है एरिथ्रोजाइलोन कोका। तो एरिथ्रोजाइलोन कोका नामक पादप से अपने जो कोकिन है वो प्राप्त होता है। नेक्स्ट है अपना धतूरा। धतूरा इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, तो इसका साइंटिफिक नेम है डटूरा स्ट्रोमोनियम। डटूरा स्ट्रोमोनियम इसका साइंटिफिक नेम है। इसका भी कुल कौन सा है, इसका भी कुल है सोलेनेसी। कौन सा है, सोलेनेसी है। इसके जो फल होते हैं, धतूरे को आपने देखा होगा, धतूरे के जो फल होते हैं वो जहरीले होते हैं। और उसके फल में क्या पाया जाता है, तो उसके फल में पाया जाता है एल्केलॉइड्स। उसके फल में कौन कौन से एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं, तो देखिए इनमें एक तो एट्रोपिन पाया जाता है, एक हायोसाइमिन पाया जाता है, दूसरा है स्कोपिलामिन। ये जो अल्कलॉइड्स हैं ये किसमें पाए जाते हैं, धतूरे के फल में पाए जाते हैं। उसका फल ही तो नशा करता है ना, तो उसके फल में ये सारे जहरीले प्रकृति के अल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। ओके, धतूरे को थोड़ा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपना अल्कोहल। अल्कोहल यानी शराब, ये तो सबको पता ही है। शराब से क्या होता है, एक तो लीवर सिरोसिस होता है, इससे क्या होता है अपना यकृत है ये खराब हो जाता है। यकृत में अतिरिक्त वसा का जमाव होने से जो अपना यकृत है वो खराब हो जाता है। इसी को अपन कहते हैं लीवर सिरोसिस। क्या कहते हैं, लीवर सिरोसिस। ओके, नेक्स्ट है अपना अफीम। अफीम जो है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो उसका साइंटिफिक नेम है पेपेवर सोमनिफेरम। क्या है, पेपेवर सोमनिफेरम, और कुल क्या है, पेपेवरेसी। ओके, अफीम का भी आपको पता होगा कि अफीम क्या होता है, उसके जो कच्चे जो फल होते हैं, जो डोडा जिसको अपन कहते हैं, कच्चे फलों का जो दूध होता है उससे प्राप्त की जाती है अपनी अफीम। उसमें चीरा लगा दिया जाता है और वो दूध है वो समय के साथ में हवा के संपर्क में आते क्या हो जाता है, काले रंग में बदल जाता है, और उसी को अपन कहते हैं अफीम। उसी को ही इकट्ठा कर लिया जाता है, नशे के तौर पर उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो
अफीम है उसका जो कैप्सूल, अफीम के कैप्सूल्स भी बनते हैं, तो अफीम का जो कैप्सूल होता है उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? तो अफीम के कैप्सूल के अंदर विभिन्न प्रकार के एल्केलॉइड्स प्राप्त किए जाते हैं, जिनमें है अपना मॉर्फिन, नार्कोटिन, पेपेवेरिन एल्केलॉइड्स प्रमुख हैं। तो जो अपना अफीम का कैप्सूल है उसमें अपने एल्केलॉइड्स कौन कौन से प्राप्त होते हैं? एक तो मॉर्फिन होता है, एक नार्कोटिन होता है, एक पेपेवेरिन एल्केलॉइड प्राप्त होते हैं अफीम के कैप्सूल से। ओके, नेक्स्ट है अपना स्मैक हेरोइन या फिर सफ़ेद पाउडर या फिर ब्राउन शुगर अपन कहते हैं इसको। तो अब स्मैक हेरोइन तो अपने फिल्मों में खूब दिखाते हैं ना, जो भी ड्रग एडिक्ट होते हैं उनको स्मैक या हेरोइन लेते ही दिखाते हैं, व्हाइट कलर का पाउडर सा होता है। हाँ, तो वो होता है अपना स्मैक या हेरोइन या फिर सफ़ेद पाउडर भी इसको कहते हैं, या फिर इसको ब्राउन शुगर भी कहते हैं। ये क्या होता है? ये होता है डाई एसिटिल मॉर्फिन। क्या होता है स्मैक या हेरोइन? डाई एसिटिल मॉर्फिन होता है जो अपना स्मैक या हेरोइन है वो। ये कैसा होता है? तो ये अपने को पता है सफ़ेद रंग का होता है, रवेदार होता है, क्रिस्टली होता है और टेस्ट में तीखा होता है। कभी टेस्ट कर मत लेना, बहुत बुरी चीज़ है, इसीलिए कह रही हूँ कि इसको सिर्फ आप पढ़ लीजिए, पढ़कर ही आप ज्ञान प्राप्त कर लीजिए कि ऐसा होता है। हर चीज़ खाने लायक नहीं होती है धरती की, है ना, तो इसको नहीं खाना है। नेक्स्ट है कि ये अपने मनुष्य में तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अपना जो तंत्रिका तंत्र है उसको प्रभावित करता है। जो अपना मस्तिष्क है ना वो कैसा हो जाता है? वो एकदम निश्चेतक की तरह कार्य करने लग जाता है, एक अलग ही दुनिया में इंसान पहुंच जाता है इसका सेवन करने से, है ना। तो ये अपने मस्तिष्क को प्रभावित करता है, अपने तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है अपना हेलोसिनोजेनिक ड्रग्स। हेलोसिनोजेनिक ड्रग्स या फिर अपन को कहते हैं विभ्रमकारी ड्रग्स, विभ्रमकारी औषधियां भी इनको कह सकते हैं। ये किससे प्राप्त होती हैं? तो ये क्लेविसेप्स परप्यूरिया नामक कवक से प्राप्त होती हैं। कौन से? क्लेविसेप्स परप्यूरिया नामक कवक से प्राप्त होती हैं। इनका रासायनिक नाम है एलएसडी। इनका रासायनिक नाम क्या है? एलएसडी यानी लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड। लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड किसका नाम है? हेलोसिनोजेनिक ड्रग्स जो विभ्रमकारी औषधियां हैं उनका नाम है। फ्रेंड्स, इससे क्या होता है कि आप जब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में अवसाद में होते हैं तो उस टाइम पर ये औषधियाँ काम में ली जाती हैं। इससे आप अपना दुख है उसको भूल जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई प्रिय है वो मर जाता है, खत्म हो जाता है, तो आप उस टाइम पर ऐसी जो ड्रग्स है उनका सेवन करते हैं। इससे आप एक काल्पनिक दुनिया में रहते हैं, आपको ऐसा फील होता है कि वो आपके साथ ही है। इसके अलावा और भी जो डिप्रेशन में जो लोग चले जाते हैं वो इनका यूज़ करते हैं। ओके, ये है अपने विभ्रमकारी की भ्रम पैदा कर देती हैं ये कि हाँ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, हाँ सब कुछ सही है। ओके, नेक्स्ट है अपना भांग, चरस, गांजा, हसीस, मारिजुआना आदि ये जो ड्रग्स है ना ये कौन से पादप से प्राप्त होती हैं? ये अपने हेम्प पादप से प्राप्त होती हैं। हेम्प पादप का अगर अपन साइंटिफिक नेम देखें तो वो है कैनाबिस सैटाइवा। तो कैनाबिस सैटाइवा या हेम्प पादप कह लो, इससे प्राप्त होते हैं अपने भांग, चरस, गांजा, ये सारी चीज़ें एक ही पादप से प्राप्त होती हैं। ओके, अब देखिए ये तो थे अपने कुछ जो ड्रग्स थी उनके बारे में। फ्रेंड्स, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ 2-3 को आपको ध्यान रखना है। एक तो तंबाकू का ध्यान रख लीजिएगा, दूसरा आप इसमें धतूरे को ध्यान रखिए, तीसरा जो अफीम है उसको ध्यान रखिएगा। इन तीनों में से ही क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं विभिन्न एग्जामों में। जो आपका पिछला जो रीट 2011 था उसमें यहाँ से पूछ लिया गया था तंबाकू में क्या पाया जाता है? तो निकोटिन पाया जाता है। ओके, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि जो अपनी सरकार है अब उसने इनके प्रतिबंध करने के लिए कौन कौन से अधिनियम पारित किए हैं। ज़्यादा कुछ अधिनियम पारित नहीं किए हैं अपने ड्रग्स के ऊपर। तो देखिए 26 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर नशीले पदार्थों के विरुद्ध दिवस मनाया गया था। 26 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था किसके? मादक पदार्थों के ऊपर। तो इसमें क्या था? जो मादक पदार्थों का अवैध कारोबार होता है उसको रोकने के लिए, इसके अलावा जो भी इनके यूज से मतलब दुरुपयोग से, दुर्व्यसन से जो भी अपने हानिकारक प्रभाव, उनके खिलाफ अपना अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया था? वो 26 जून 2015 को मनाया गया था। ओके, अब देखिए 17 मार्च 1986 को नई दिल्ली में 17 मार्च 1986 को नई दिल्ली में नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की गई थी। भारत सरकार द्वारा 17 मार्च 1986 में दिल्ली में नारकोटिक बोर्ड की स्थापना की गई थी। इसके अलावा क्या है, जो भारत सरकार है उसने अपने ड्रग्स को रोकने के लिए, मादक पदार्थों को रोकने के लिए 3 अधिनियम पारित किए थे, 3 एक्ट पारित किए थे भारत सरकार ने। कौन कौन से थे? जो पहला अधिनियम था वो था अपना ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में जो पारित किया गया था। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब पारित किया गया था? 1940 में पारित किया गया था। इसके अलावा सेकंड है अपना द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। द नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक एक्ट 1985 में पारित हुआ था। और जो अपना थर्ड है वो कब पारित हुआ? वो अपना पारित हुआ द प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1988। तो पहला जो अधिनियम पारित हुआ वो 1940 में पारित हुआ, दूसरा जो अधिनियम पारित हुआ वो 1985 में पारित हुआ और तीसरा जो अधिनियम है वो 1988 में पारित हुआ। आप बस इतना ही याद रख लीजिए कि जो अपना भारत सरकार है वो नार्कोटिक बोर्ड का गठन कर चुकी है इनको रोकने के लिए, मादक पदार्थों के रोकने के लिए। आपको बस इतना ही याद रखना है कि अपने नार्कोटिक कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ये नई दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी? तो ये 17 मार्च 1986 को हुई थी। इसके तहत 3 अधिनियम पारित हुए थे। पहला अधिनियम 1940 में हुआ, दूसरा था वो 1985
में हुआ था। तीसरा जो अधिनियम था वो 1988 में पारित हुआ था। बस इतना आपको याद रख लेना है, ये एक सफिशिएंट है आपके लिए। अब फ्रेंड्स देखिए, जो भारत सरकार है उसने जो अपने नशाखोर, जो अपने व्यक्ति हो जाते हैं, जो ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, उनके उपचार के लिए भी यहाँ पर जो भारत सरकार है उसने 3 अपने केंद्र बना रखे हैं। कौन कौन से केंद्र हैं? पहला तो आपका परामर्श केंद्र, जिसमें आप जो भी एडिक्टेड है उसको मतलब परामर्श दिया जाता है। दूसरा है विवेचन केंद्र, इसमें क्या होता है कि आपको वहाँ पर उस केंद्र में रखा जाता है और आपका इलाज किया जाता है। और तीसरा है उत्तर सेवा केंद्र। तो उत्तर सेवा केंद्र में आपको जब इलाज हो जाता है उसके बाद में भी आपको परामर्श वगैरह दिया जाता है, तो ये आपके उत्तर सेवा केंद्र होता है। फ्रेंड्स ये 3 का आपने यहाँ पर जिक्र किया गया है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, आपको बस ऊपर के ये जो 3 है इनको याद रख लीजिए, नीचे वाली चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अभी तक कोई क्वेश्चन पुट अप नहीं हुए हैं। इसके अलावा जो भारत सरकार उसने फिलहाल में कोई भी नए आदेश जारी नहीं किया, कोई भी नया अधिनियम नहीं बनाया है, ये पहले के बने हुए अधिनियम है। भारत सरकार चाहती ही नहीं है कि कोई नया अधिनियम लागू हो नशे के लिए, क्योंकि नशे से ही तो उनका चल रहा है कारोबार भारत सरकार का। हाँ, तो इसीलिए जो भारत सरकार है वो खुद ही इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सुस्त है, वो खुद ही नहीं इसमें कुछ करना चाहती। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना तो था आपने इसके बारे में, दुर्व्यसन के बारे में। ऐसी बातें कि अपने दुर्व्यसन है इसका अपने समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स इसका समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि दुर्व्यसन के कारण क्या होता है, एक तो आर्थिक नुकसान हो रहा है, दूसरा समाज में सामाजिक नुकसान भी हो ही रहा है, लोगों की जो फितरत है वो खराब होती जा रही है। इसके अलावा शारीरिक नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है, इससे अपराध बढ़ते जा रहे हैं दुर्व्यसन के कारण। तो ये जनरल सी बातें हैं, ये ना तो एग्जाम में आनी है ना कुछ और, अगर आ भी जाएंगे तो हर कोई कर सकता है। तो ये अपना टॉपिक है, यहाँ पर ये आज खत्म होता है दुर्व्यसन वाला। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और चैनल को दिल खोल कर शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।